वो घर के लिए कढ़ाई चाहिए। हाँ लेके जा ऊपर बर्तन। और कुछ इसी तरह हम पहुंच गए दिल्ली इज द लोकेशन जहाँ पे हम लोग अगले 4 दिन के लिए रहने वाले हैं। अब आज का प्लान था कि हम एक ब्लॉगर को मिलने वाले थे, बट अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू सम इश्यूज़ वो अभी कल पुश हो रहा है। सो आपको और एक व्लॉग तक रुकना पड़ेगा टू फाइंड आउट कि हम किससे मिलने वाले हैं। टेंशन मत लो, वो ब्लॉगर आपको इसी व्लॉग में दिखेगा, थोड़ा सा सब्र करो। दैट डजंट मीन वी वोंट डिसअपॉइंट यू ऑल। हम लोग आज भी कुछ करने वाले हैं। वी आर ऑन आवर वे टू नोएडा, और फिर उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे कि हम लोग एग्जैक्टली क्या करने वाले हैं आज। छोटा सा प्लान है, बट लेट्स सी हाउ दैट गोस। और दिल्ली आके एक सबसे मेन चीज़ नोटिस हुई है ना कि पुणे में टेम्परेचर वाज वेरी लो। हाँ भाई, गर्मी यहाँ पे गर्मी बहुत है भाई। गर्मी बहुत है भाई, पसीने छूट रहे थे एक्चुअली ऑलरेडी बर्निंग हॉट। चलो थैंक यू भैया। तो हम पहुंच चुके हैं हमारे होटल पे, अभी चेक इन करेंगे। लेट्स सी रूम कैसा है। वाह ठीक है, गुड इनफ। आ गए हम लोग हमारे रूम पे, एंड कुछ बड़ा रूम नहीं है, जस्ट हाँ इट्स लुकिंग एस्थेटिक। और यहाँ पे जस्ट अ वॉशरूम, बट द मेन ट्रिप का पर्पस कुछ अलग है। सो स्टे वे पे कुछ ज़्यादा फोकस नहीं है, बट इट्स स्टिल अ गुड इनफ स्टे। आई थिंक वी कैन मैनेज हियर। व्यू देखते हैं रूम से कैसा है, लेट्स सी हाउ इट इज़। मैं भी पहली बार देखने वाला हूँ। हक दिया ये सीधे सामने बिल्डिंग दिख रही है और कोई विंडो नहीं है यार। मेरे को लगा मस्त एस्थेटिक व्यू रहेगा। यहाँ पे सेटअप रेडी हो चुका है। कुछ ही देर में मेरा एक दोस्त है हिमांशु करके, अगर आपने साकेत के व्लॉग देखा रहेगा जहाँ पे हम लोगों ने मसल ब्लेस का एड शूट किया था, हिमांशु इज़ द डायरेक्टर और उसने मेरी हेल्प ली थी टू गेट इट शॉट इन पुणे साकेत के लिए, और उसने यश आनंद का किया था। सो ही इज़ कमिंग टू मीट अस। ऑल्दो हम लोग वी आर जस्ट फ्रेंड्स थ्रू व्हाट्सएप टॉकिंग एंड ऐसा वगैरह, हम लोग कभी मिले नहीं, तो आज पहली बार मिलेंगे। ही इज़ हाफ एन आवर अवे। तब तक फटाफट से मैं आज का व्लॉग जो है वो एडिट करता हूँ, क्योंकि आप लोगों के लिए डेली कंटेंट लाना राइट नाउ इज़ द प्रायोरिटी फॉर मी। सो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। ओके तो हमारी एडिटिंग जस्ट अभी कंप्लीट हो गई। पहला व्लॉग मैंने अभी पूरा एडिट कर दिया, बट अभी मुझे कॉल आया था, और जो मैंने बोला कि आज हम लोग किसी भी क्रिएटर को नहीं मिलने वाले हैं, टर्न्स आउट हम लोग एक क्रिएटर को आज मिल रहे हैं। मे बी आपको टाइटल और थंबनेल से पता ही रहेगा कौन है वो, बट आई एम लाइकिंग टू कीप इट अ सस्पेंस मेरे खुद के मज़े के लिए। ऑल्सो ये होटल बेड्स पे मैं अभी जस्ट वॉशरूम गया था, तुमने देखा वॉशरूम में बहुत कूल चीज़ है क्या? मैं मुंह धो रहा था, मैंने बटन देखा। ओ ये अभी देखा मैंने। क्या है वो दबता है? ओह वाह rather it's a design। नहीं मुझे भी पता नहीं था ब्रो। चल के क्यों जा रहे हैं? हाँ ना लेफ्ट हैंड पागल है क्या तू? हेलो क्या गर्मी है ब्रो तुम्हारे दिल्ली में। जान निकल जाती है भाई। फाइनली वी मीट। हम लोग इतने टाइम से सिर्फ व्हाट्सएप पे वगैरह बातें कर रहे थे, एंड हिमांशु खुद भी एक सिनेमाटोग्राफर है हमारा, एक डायरेक्टर एंड सिनेमाटोग्राफर। हम लोगों ने मसल ब्लेस के एड में साथ में काम किया था, एंड अब वो थोड़ा सा हमको दिल्ली घुमाएगा, एंड देन आई थिंक एट 5 o'clock हम लोग कनॉट प्लेस जा रहा है टू मीट दैट स्पेशल पर्सन। सो या लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। अभी तो बहुत भूख लगी है, सुबह से कुछ नहीं खाया हम लोगों ने। लिटरली हम लोग सुबह 5 बजे फ्लाइट से बैठे, ना कुछ ब्रेकफास्ट नथिंग। सो राइट नाउ होपफुली विल गेट सम गुड फूड। उसके बाद हिमांशु हमें लेके गया एक मॉल पे जो इंडिया का सबसे बड़ा मॉल है, एंड हम लंच के लिए गए टू नैंडोज, जहाँ पे मैंने एक बहुत ही टेस्टी पनीर बर्गर खाया। फर्स्ट बाइट, वाह। उसके बाद हम लोगों ने थोड़ी बकचोदी की। नाउ वी आर लॉस्ट, क्योंकि ये मॉल इतना बड़ा है और हमको कहीं भी हमारी गाड़ी दिख नहीं रही है। तो वैभव सर ने हमको, आइंस्टाइन सर ने एक बहुत अच्छा ट्रिक बताया। बेसिकली एक ट्रिक है यहाँ पे, हाँ कि अगर गाड़ी आपकी कहीं पे
हाँ, but कि हाँ। आपको पता नहीं होगा. हाँ, Just do one thing, instead of doing it like this. आवाज करने के लिए यहाँ तो पे। गले पे करो। बज रहा है. See, यहाँ पे नहीं बज रहा है. What the hell? What the hell? What? उसके बाद हम लोगों ने चाय पिया और हम निकल पड़े मिलने हमारे पहले ब्लॉगर को। हेलो। आधा घंटा हम लोग निकल गए अभी ऑलरेडी, हाफ एन आवर। ठीक है डन आई सी यू देयर। ओके, तो हम निकल चुके हैं टू मीट द फर्स्ट क्रिएटर जिसके साथ वी आर कोलैबोरेटिंग। अभी अगर अपने आवाज़ से पहचान लिया रहेगा तो ठीक है, नहीं पहचाना है तो रुक जाओ। वंस वी गेट देयर वी विल मीट हिम। गाइस, अभी जस्ट मैंने वीडियो पब्लिक किया एंड पता नहीं फर्स्ट टाइम फ़ोन से अपलोड करने का ट्राई कर रहा था एंड वो अपना पब्लिक हो गया। अगेन मैंने वो प्राइवेट किया, वापस को ये किया, अभी वो। तो फाइनली गाइस द वेट इज़ ओवर। जो फर्स्ट क्रिएटर जिससे हम मिलने वाले हैं, जिसके लिए मैं ऑल द वे दिल्ली आया हूँ, ही इज़ राइट हियर। आई थिंक वहाँ पे के जो भी रह गए। वेट, ये सोमेश राइट? आप विराग देसाई हैं, पुणे वाले? यस, आई सी योर यूट्यूब चैनल। तो भैया जी नमस्कार, ऑल द वे मैं पुणे से हैव कम डाउन ओवर हियर टू मीट द वन एंड ओनली सोमेश AKA कैमरा वाला भैया। और मैं आज इतना खुश हूँ कि वी आर फाइनली डूइंग दिस। सो आज सोमेश हैज गॉट मी मेरा भी। तो हम लोग अभी फ़िलहाल आए हुए हैं लोधी आर्ट डिस्ट्रिक्ट, यानी कि अगर आप यहाँ दिल्ली के हैं या फिर दिल्ली आए हुए हैं तो आपने देखा होगा यहाँ पे दीवारों में ऐसी ग्राफिटी की गई है, मतलब आप देख के हैरान हो जाएंगे। तो अभी हम फ़िलहाल लोधी आर्ट डिस्ट्रिक्ट आए हुए हैं, यहाँ पे कुछ बी रोल शूट करेंगे और बाकी बातें ज़्यादा होंगी। बातें ज़्यादा होगी, वही है कि आज कुछ प्लान नहीं है, बट आई थिंक इनका स्टाइल ही है बिना प्लान के शूट शुरू करना। तो बिना प्लान किए हुए हम आ गए हैं, अब शूट करेंगे, देखते हैं क्या होता क्या है। बनता है, चलो चलते। सो गाइज यहाँ पे यू कैन सी द अमाउंट ऑफ पेंटिंग्स, क्रेजी। यहाँ पे ऐसी कितनी पेंटिंग्स रहेगी? यहाँ पे आई गेस हर ऐसे लेन्स बनी हुई हैं अलग अलग। तो यहाँ से आप वॉक करके जाएंगे, लेफ्ट में जाएंगे तो वहाँ पे भी बहुत सारी पेंटिंग्स मिलेंगी। इस रोड पे जैसे 4 है, 1 2 3 4, तो आगे वाली रोड पे भी 4 होंगी, तो ऐसे आई गेस 4 into 4 16 हो सकती है मिनिमम। वाओ, एंड द डिटेल्स आर क्रेजी और सब इतने वेल मेंटेन्ड है। भैया आई थिंक एक क्वेश्चन जो सभी को आपको पूछना है, और आई थिंक ये जब पहली बार मैंने भी आपका वीडियो देखा था, ये एक्सेंट के पीछे क्या राज है या क्या स्टोरी है? बिकॉज इट्स अ वेरी यूनिक एक्सेंट जो बहुत ज़्यादा आई माइट से लोग अटैच हो जाते हैं या मुझे और सुनने का मन होता है। तो ये चीज़ मैंने अभी तक किसी को ज़्यादा बताई नहीं है। तो जो एक्सेंट है जो मेरा, ये जो मैं इस तरीके से बात करता हूँ, ये चीज़ मैं क्लास 11 से कर रहा हूँ। एक्चुअली आई वॉज इनटू थिएटर्स, मैं थिएटर में प्लेज करता था। तो उस टाइम पे मेरे को याद है आई गेस मैं क्लास 10th में था। एक दिन पहले मुझे एक स्क्रिप्ट पकड़ा दी उन्होंने, कोई वो याद नहीं है मुझे, कोई भी जितने भी डायलॉग्स थे कुछ भी याद नहीं है मुझे, बस ये याद है कि ख़त्म कैसे करना है, एंड में इसको मरना है और मुझे ज़िंदा रहना है, मतलब मुझे ये चीज़ें याद है। अब मुझे वो चीज़ करने के लिए पता नहीं मेरे को वो एक्सेंट उस टाइम पे क्यों आ गया स्टेज पे, और मैं उसी में बात कर रहा हूँ। और वेस्ट बंगाल में तो वो यूपी वाला एक एक्सेंट मैंने शायद घर पे इतना सुना है या कहीं ना कहीं सुना है, जिसकी वजह से वो मैं स्टेज पे बैठ के वो बात कर रहा हूँ, उस पर बात कर रहा हूँ। और मैंने उस प्ले को जो 2 मिनट का 5 मिनट का प्ले होगा, मैंने आधा घंटे से ऊपर खींच लिया है। मैं बातें करे जा रहा हूँ, लोगों से बात कर रहा हूँ, ऑडियंस से बात कर रहा हूँ, प्ले कर ही नहीं रहा हूँ, मैं बातें कर रहा हूँ बस। बट नहीं, ये एक्सेंट इतना यूनिक है ना, आई थिंक दैट वाज वन ऑफ द मेजर रीजंस जो आपके आई थिंक ग्रोथ में भी जो एक रोल प्ले किया। यू बिलीव इट और नॉट कि जब वो एक एक्सेंट, एक अपनापन भी है उसके साथ, एक इसमें एक ड्रामेटिकनेस भी है जो बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है ऑन कैमरा। एंड आई डोंट थिंक इट्स अ वेरी यूनिक थिंग दैट इज ओनली टू यू। सो कि लुक एट द डिटेल्स इन द पेंटिंग। वाओ, inspired by Harappan civilization, I think. दिल बुरे हड़प्पा। ये यहाँ पे और एक पेंटिंग है। सारी पेंटिंग्स यार, आई नो मैं बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिवली इसके बारे में बात कर रहा हूँ, बट ऑल द पेंटिंग्स आर सो ब्यूटीफुल। अभी हम लोग किसी गार्डन में जा रहे हैं, लोधी गार्डन। अपेरेंटली वो भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। ये अभी लाइट भी अच्छी है, अच्छे से हो जाएगी। सो ये है लोधी गार्डन, हम अभी आए हैं, अंदर जाएंगे। गार्डन है बहुत बड़ा सा, नज़ारे अच्छे रहेंगे, नज़ारे अच्छे मिलेंगे। चलो जिसके पहले सनलाइट चली जाए, काफ़ी लेट हो चुका है ऑलरेडी। लाइट धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, फिर कैमरा नहीं देख पाएगा कुछ। नहीं, अभी थोड़ा सा और नीचे होता है, इट विल बी वेरी बट नहीं, इट्स वेरी ब्यूटीफुल ऑनेस्टली।
लोग भी काफ़ी है यहाँ पे, बहुत है और बहुत सारे फ़ोटोशूट चालू है। तो आ गए हम टू लूडी गार्डन और यहाँ आती ही हम दोनों के बीच में एक इंटरेस्टिंग सा कॉन्वर्जेशन स्पार्क हुआ अबाउट क्रिएटिव ब्लॉग्स। कुछ ही दिन पहले इन्होंने एक स्टोरी डाली थी कि दैट ही वाज फेसिंग अ क्रिएटिव ब्लॉग, सो आई वुड लाइक यू टू शेयर समथिंग अबाउट इट। क्या एग्जैक्टली हो रहा था? सो बेसिकली मतलब बहुत सारे लोग पूछते हैं कि ये क्रिएटिव ब्लॉग होता क्या है, मतलब ये जो आर्टिस्ट ब्लॉग होता है या क्रिएटिव ब्लॉग मतलब उसका मतलब क्या है। तो मेरा ये मानना है कि ऐसे सिचुएशन में जब कोई क्रिएटर या फिर आर्टिस्ट पहुंच जाता है, जब उसको ये लगता है कि मैं जो क्रिएट कर रहा हूँ क्या उससे कोई फ़ायदा हो रहा है, क्या लोगों को उससे कुछ मिल रहा है, दैट इज़ नॉट थिंग कि आप क्रिएटिव ब्लॉग में इसका मतलब ये नहीं होता कि आप कुछ भी क्रिएट कर रहे हैं, मतलब आप क्रिएट करने का आइडिया नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं होता। इसका मतलब ये होता है आप अपने आप से सवाल पूछने लगते हो कि क्या जो मैं क्रिएट कर रहा हूँ उसका कोई फ़ायदा है या नहीं है। मेरे हिसाब से वो मेरे लिए क्रिएटिव ब्लॉग है। वो बाकी लोगों के लिए क्रिएटिव ब्लॉग क्या है वो मुझे नहीं पता, मैं अपना बता सकता हूँ। जब मेरी बात करूँ तो जब मेरे को क्रिएटिव ब्लॉग आता है, द वे यू सेड, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क और एक बहुत बड़ा सेल्फ डाउट आ जाता है कि या मैं जो कर रहा हूँ इसका कभी कोई पॉइंट बनेगा या विल इट एवर बी वर्थ इट। एंड जैसा आपने भी कहा कि क्या ऐसे क्यों कोई इसे देखेगा या क्या ऐसे मैं क्यों क्रिएट कर रहा हूँ, या कभी कभी आप यही प्रोसेस को भी एंजॉय करना बंद कर देते हैं। बट आई फील लाइक ऐसे सिचुएशंस में पुल थ्रू करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एज अ क्रिएटर, एज एन आर्टिस्ट, आपके पूरे जर्नी में अप्स एंड लोज आते रहेंगे, बट नॉट रिलाइंग ऑन मोटिवेशन बट रिलाइंग ऑन डिसिप्लिन। ये आई थिंक बहुत ज़रूरी है। जैसे सुमेश मुझे बता रहे थे कि वो आप क्रिएट तो करते हैं कंटेंट बहुत रेयरली जो आप अपलोड करते हैं, बट इसका ये मतलब नहीं है आप डेली बेसिस पे क्रिएट नहीं कर रहे हैं। मैं वही मानता हूँ कि आप क्रिएट करते रहिए, बट ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ आप अपलोड करें। कुछ चीज़ें होती हैं अपने लिए रखते हैं आप, राइट, मतलब अपने पास रखते हैं, अपने पास सेव करके रखते हैं ताकि वो आप देख सकें। सब चीज़ें दिखानी नहीं ज़रूरी होती, तो कुछ चीज़ों को अपने लिए भी क्रिएट करिए ताकि तब आपको ज़्यादा मज़ा आए। और कभी कभी ये होता है कि जैसे मैंने जब से व्लॉगिंग थोड़ा सा स्टार्ट किया तो ऐसा होता है कभी कभी आप मोमेंट को नहीं जी पाते। आप हमेशा आपके दिमाग में रहता है यार ये भी रिकॉर्ड कर लेता हूँ इससे पहले ये मिस हो जाए। आप ये नहीं सोचते कि ये भी मोमेंट को एंजॉय कर लेता हूँ इससे पहले ये मिस हो जाए। राइट, आई थिंक वो बहुत ज़रूरी चीज़ है कि अंडरस्टैंडिंग कि हम सभी ने एज फोटोग्राफर्स, फिल्म मेकर्स, आप एक आर्टिस्ट हो सकते हैं, पेंटर हो सकते हैं, व्हाटएवर, हमने सारी चीज़ शुरू की थी फॉर नॉट अपलोडिंग, बट क्योंकि आपको उसमें मज़ा आता था, बट धीरे धीरे उसमें से ही आप मज़ा निकल जाता है और अब सब चीज़ वो नंबर्स के लिए करने लगते हैं या किसी को दिखाने के लिए करने लगते हैं। एंड आई थिंक तब बर्नआउट होना सबसे आसान हो जाता है। सो या यही था एक छोटा सा क्रिएटिव ब्लॉग पे छोटा सा हमारा व्यू, हमारा थोड़ा सा ज्ञान। बट या मैन जस्ट एंजॉय द प्रोसेस आई गेस। एंड सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर आप रोज़ कुछ खींच रहे हैं, कुछ क्रिएट कर रहे हैं, तो ये मत सोचिए कि यार एंड ऑफ द डे मुझे ये अपलोड करना है, इसमें इतने व्यूज़ आ जाना चाहिए। ये सोचिए कि आपको मज़ा आया या नहीं। yes. ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग यहाँ पे आए हैं, हम शूट करेंगे, हमें मज़ा ज़्यादा आना चाहिए। इसमें ये नहीं हमने सोच रखा है कि हाँ इसमें इतने व्यूज़ आ जाने चाहिए या ये हो जाए। नॉट एट ऑल। पहला प्रायोरिटी है कि हमेशा आप जब फोटो खींचते हैं या आप फोटोग्राफी करते हैं या किसी भी आर्ट फॉर्म में आप एन्जॉयमेंट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, तभी वो एक कला बन सकती है या कुछ अच्छा बन सकता है उसमें से। सो चलिए कुछ शूट करते हैं। चलिए शूट करते हैं कुछ। यस कैमरा भूल गया था। तो गाइस आज मेरी किस्मत खुलने वाली है, क्योंकि फाइनली जो बंदा सबके फ़ोटोज़ लेता है आज कोई मेरा फ़ोटो लेने वाला है। एंड इट्स नॉट जस्ट एनीबॉडी, इट्स अ लेजेंड हिमसेल्फ। तो अभी हम लोग छोटा सा फोटो शूट कर रहे हैं। सोमेश भाई सबके लिए एक एक डीपी फोटो ले रहे हैं। सो देयर ही इज। अच्छा अभी सोमेश भैया मुझे अपने अगले व्लॉग का छोटा सा ग्लिम्स दिखाने वाले हैं, एक्सक्लूसिव।
एक्सक्लूसिव फुटेज आने वाली है, मतलब आपको दिखाएंगे। आपको नहीं दिखे, आप हमारे चैनल में जाके देखिए। हाँ कुछ दिन में आ जाएगा। अगर आप बिकॉज इफ यू आर लिविंग अंडर अ रॉक और आपको उनका चैनल नहीं पता है, लिंक नीचे रहेगी, जाके देखो, सब्सक्राइब अपने आप कर दोगे। तो हम लोग ने सब बैठे थोड़ी देर चिल किया, बट यहाँ पे गर्मी इतनी है, स्पेशली पूना से आने के बाद। वैभव द हीट भाई ऐसा लग रहा है नहा लिया। ये इनको भी देखिए क्या हालत हो गई है, दिख गया। इनकी हालत देखिए, इनका भी बुरा हालत खराब है। भाई कैसे रहते हो दिल्ली में तुम लोग? आई नो ब्रो, हाउ डू पीपल स्टे हियर? मैं बाहर ना निकलूं घर से। जिनको आदत है उनको आई डोंट थिंक फर्क पसीना तो निकलता ही है ना, आदत भी रहेगा तो भैया इसी के साथ आज का हमारा ये दिन समाप्त होता है, कैमरा वाला भैया के स्टाइल में। कल हम लोग और बहुत एक्साइटिंग कंटेंट शूट करने वाले हैं, सो स्टे ट्यून फॉर दैट। कल मिलते हैं आपसे, कल सुबह दूसरी लोकेशन। चलिए चलिए कैमरा और बार भूल फोन भी भूल गया।